यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले में इस वक्त की बड़ी खबर। एसडीओपी पर कार्रवाई के लिए कर्मचारियों ने निकाली रैली और सौंपा ज्ञापन। शनिवार बीजापुर बंद के आह्वान के साथ क्रमबद्ध हड़ताल की बनी रणनीति। एसडीओपी और पुलिस द्वारा तकनीकी सहायक और सचिव को बर्बरता पूर्वक पिटाई किए जाने के विरोध में कर्मचारी संगठन ने भैरमगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संगठन ने घटना के विरोध में कल शनिवार को सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठन और जन सामान्य से स्वस्फूर्त होकर बीजापुर बंद का आह्वान किया है। अवगत हो कि प्रदेश संगठन द्वारा भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए समर्थन दिया है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में जिला मुख्यालय में रैली निकालकर न्याय यात्रा के रूप में एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसमें सभी कर्मचारी संगठन से आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें कि आवास का निरीक्षण कर लौट रहे तकनीकी सहायक और सचिव को कार से उतरकर पिटाई करने का मामला तूल पकड़ गया। आपको बता दें कि ग्राम तुमला में एसडीओपी कुटरू ब्रिज किशोर यादव के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद पंचायत ग्रामीण विकास विभाग सहित जिले के कर्मचारी संगठन में भारी आक्रोश है। मनरेगा महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है और घटना के विरोध में कार्रवाई नहीं होने की दशा में काम बंद करने को कहा है। हालांकि मारपीट की घटना एसपी जितेंद्र यादव के संज्ञान में आने के पश्चात 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन फिर भी एसडीओपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग के लिए सचिव संघ डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बीजापुर। के साथ मारपीट की गई है। जो कर्मचारी आंदोलन क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, आज अगर हमारा न्यायपालिका ही साथ नहीं देगा तो कल के दिन कोई भी कर्मचारी अंदर क्षेत्र में जाकर काम नहीं कर सकता। कल जो पुलिस कर्मियों के द्वारा पंचायत कर्मी और हमारे सब इंजीनियर के साथ जो मारपीट की है, उसके लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ निंदा करता है और इनके पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इनको सहयोग प्रदान करने के लिए बात करता है। लोगों के द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री इनके नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चित आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। हमेशा से ये देखने में आया है कि छोटा कर्मचारी ही हर मामले में पिसता है। उच्च अधिकारी को सारे अधिकारी बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आंदोलन की राह पर चलता रहेगा। नहीं है, पहली बात तो पुलिस अधिकारी कहेंगे, पुलिसिया गुंडा कहेंगे हम लोग, आरोपी एसडीओपी कुटरू ब्रिज यादव, इसके द्वारा बहुत ही गलत तरीके से अक्षम अमानवीय कृत्य किया गया। हमारे कर्मचारी के साथ गाड़ी से उतार कर, घसीट कर, बंदूक के नोक पर मारपीट कर, लात घुसा से जान से मारने का कोशिश किया गया, गाली गलौज किया गया, अभद्र चीजें किया गया, जिससे काफी आहत है पूरे कर्मचारी संगठन। और हम लोग कल थाना में भी एफआईआर के लिए गए, संगठन की तरफ से हम लोग एफआईआर करने के लिए भी गए थे इसके बारे में, क्योंकि बिना किसी कारण का उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है, सिर्फ इस कारण कि गाड़ी को साइड नहीं दिया गया, जबकि वो जो कर्मचारी हैं वो कान से भी नहीं सुन पाते, थोड़ा सा उनको कान में भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग थाना में भी एफआईआर करने गए थे, वहां पे भी एफआईआर के लिए टाल मटोल किया गया। बहुत मशक्कत के बाद 3-4 घंटे के बाद मुश्किल से हमें एफआईआर की पावती दिया गया है। थाना में प्रथम जो दिए थे आवेदन, उसकी पावती दिया गया और रात को मेडिकल मुआवजा का प्रोसेस प्रारंभ हुआ, बहुत दबाव डालने के बाद, जिसमें भी पीड़ित जो कर्मचारी संतोष कुंजाम जी हैं, डॉक्टर साहब ने उनके बारे में ट्रीटमेंट दवाई लिखा था, उसकी पर्ची तक पुलिस अधिकारियों द्वारा देने में आनाकानी किया जा रहा था। भैरमगढ़ टीआई के द्वारा मना किया गया। इस तरह की बातें सामने आई। बहुत दबाव डालने पर डॉक्टर साहब के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने ओटीपी का कार्रवाई किया है, जिससे ये पता चलता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस प्रकरण को दबाने के और अपने आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन काम कर रही है, जिसपे हम लोग पूरी तरह आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और आज हम माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम, माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय गृह मंत्री जी के नाम, कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर उसके द्वारा किए गए कृत्य पे भारतीय संविधान अधिनियम के तहत लगने वाली जो धाराएं हैं, धारा 504 शासकीय कर्मचारी के ऊपर गाली गलौज करना, मारपीट करना, 354, 506, 332, 307, 186 और 353 तथा ST/SC एक्ट के तहत जितनी भी धाराएं भारतीय संविधान के तहत जो धाराएं लागू होती है, वो सब धाराओं के तहत
उस आरोपी एसडीओपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और जब तक इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज के साथ साथ निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक पूरे भैरमगढ़ ब्लॉक के बीजापुर जिला के सभी संविदा कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, पंचायत सचिव कर्मचारी और पूरे रोजगार सहायक कर्मचारी किसी प्रकार के किसी शासकीय योजना का हम लोग सब बहिष्कार करते, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो न केवल बीजापुर, पूरे छत्तीसगढ़ में सारे कर्मचारी हर शासकीय योजनाओं का बहिष्कार करके हम जब तक इसका खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा हम लोग कोई काम नहीं करेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आवास, एक शब्द और कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसपे फोकस है। उस योजना के का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास के कार्य को भी हम लोग सब बंद करेंगे।